दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए इन्फोसिस ने आज अपना फ्रेश हाई लगाया। और दोस्तों इन्फोसिस छोड़िए, आईटी इंडेक्स ने आज अपना फ्रेश हाई लगाया। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इन्फोसिस को लेके मैंने आपको बहुत बार वीडियो बना के बताया है कि इन्फोसिस को बाई करके चलें। और Q1 के नंबर्स के पहले एक धमाका तय था। तो गाइस ये तो बस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आने वाले कल में और भी रैली संभव है। और एक साल पहले के टारगेट है दोस्तों, वो हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट्स की क्या राय देखने को मिल रही है और इन्फोसिस में और टीसीएस में जो लहर है तेजी की, ये क्यों बनी हुई है, कब तक ये सस्टेन कर सकती है और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो फ्यूल के रूप में काम कर रहे हैं। आपको पता है गाइस कि इन्फोसिस की बात की जाए, एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। और ऐसी कंपनी पैसा बनाते रहते हैं, लेकिन इसी बीच में क्या Q1 के नंबर्स के पहले माल उठा लें, बिकॉज बहुतों के हाथ से रैली मिस हुई है और नहीं उठाए हैं। तो बहुत लोगों का डाउट है क्या सर बाईबैक में पार्टिसिपेंट ले लें या फिर अभी और एवरेज कर लें। तो सारा जो आपके डाउट्स हैं सभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ हमें निकल के आ रही है भाई आईटी के स्टॉक्स को लेकर और खासकर इन्फोसिस को लेकर। तो कौन सी न्यूज़ है, सारा चीज़ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस सबसे पहले कल मैंने आपसे एक वीडियो साझा की थी, बताया था कि इन्फोसिस का जो बाईबैक का जो न्यूज़ है वो कल से खुलेगा और 24 दिसंबर तक रहेगा। ओपन मार्केट बाईबैक है तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कभी भी उनके जो बैंकर्स हैं, कंपनी के बैंकर्स, कभी भी जिस भाव पे अच्छा भाव रहे वो माल उठाते रहते हैं। और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट अच्छा पड़ा। लेकिन दोस्तों बस इस न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि आने वाले कल में कुछ और भी न्यूज़ है जिसकी वजह से इन्फोसिस काफ़ी फ्यूल अप हुआ है। अगर आप देखें दोस्तों तो आज हमें 3% की धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली थी और गैप अप ओपनिंग होती है। निफ्टी भी आज तेज था, तो गाइस इसमें कंटिन्यू हमें तेज़ी देखने को मिली थी। इसके बाद दोस्तों इधर पे ये है कि इन्फोसिस ने आज अपना फ्रेश हाई लगा दिया। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले इन्फोसिस टूटा हुआ था। Q1 के नंबर्स के पहले इन्फोसिस जिंदा हो रहा है और दोस्तों ये तेज़ी और भी रहेगी एज पर द मार्केट एक्सपर्ट। तो उनका जो रैशनल है ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इधर पर अगर आप देखें तो चार्ट में इन्फोसिस ने ब्रेकआउट दे दिया। और कभी भी ब्रेकआउट अगर होता है गाइस तो वो बहुत प्रबल होता है और लोग उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। इस मार्केट की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, आज सबसे जो तेज इंडेक्स था हमें बैंक निफ्टी नहीं दोस्तों बल्कि निफ्टी आईटी देखने को मिला। आज हमें तकरीबन 3% की तेजी देखने को मिल रही थी। और दोस्तों अगर आप देखें तो आज निफ्टी आईटी ने अपना फ्रेश हाई लगा दिया 29,098 के लेवल को। आज दोस्तों इसने टच किया है। सो अगर आप देखें तो आईटी की जितने भी स्टॉक्स है सिर्फ इन्फोसिस को छोड़ के आज सब में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये तो हमें देखना बनता है, हम Q1 के नंबर्स के पहले इनके नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। और साथ ही साथ दोस्तों इनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे दोस्तों आने वाले कल में आईटी को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए या फिर अन्य जो अच्छे अच्छे आईटी के स्टॉक्स है उसमें तेज़ी क्यों है। दोस्तों टीसीएस और इन्फोसिस की बात की जाए, ये हमेशा से टॉप पिक रहा है। मेरा नहीं दोस्तों बल्कि सबका मार्केट एक्सपर्ट का, क्योंकि ये बड़ी जाइंट कंपनी है, भारत को रिप्रेजेंट करती है, भारत के नाक के समान के देखने को मिलती है, मतलब ये प्राइड ऑफ इंडिया है। तो अगर आप देखें, हाईलाइटिंग द फंडामेंटल दैट आर सपोर्टिंग टीसीएस एंड इन्फोसिस शेयर प्राइस rally, Ravi Singhal of GCL Securities said there are two fundamental reasons that is expected to further fuel Infosys share price rally एंड TCS स्टॉक प्राइस। सबसे पहला दोस्तों इन्होंने बताया है, बात की जाए जो इनका रैशनल है, एक अच्छे एक्सपर्ट का आपको मैंने दिखाया कि उनका नाम क्या है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें रैली क्यों आ रही है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इस रैली की बहुत बड़ी वजह है, सबसे पहले ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन IT इंफ्रा पोस्ट कोविड-19 एंड इंडियन गवर्नमेंट सपोर्टिंग BPO इंडस्ट्रीज इन इंडिया। दिस two are the fundamental reason that are going to impact IT companies at larger extent। दोस्तों बताया हम कि IT की बात की जाए बहुत बड़ा इकोनॉमी को बूस्ट करने की लाइक एक इंडस्ट्री है। लाखों लाखों दोस्तों एम्प्लॉयज़ हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे आईटी में और खासकर बीपीओ में भी। तो भारत सरकार का आपको टारगेट है कि जैसे भी रोज़गार बढ़ाना है तो बीपीओ इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा बढ़ावा देना बनता है। और वो पता है खासकर दोस्तों जो हमारे जीएसटी के पोर्टल है वो इन्फोसिस के ही तहत देखने को मिलते हैं। बीच में ग्लिच आ गया था जहाँ पे निर्मला जी ने बताया था इन्फोसिस को कि भाई वो ग्लिच को हटाएं, लेकिन जो भारत गवर्नमेंट का अप्रोच है और जो आईटी इंफ्रा का जो स्पेंडिंग पावर है आने वाले कल में दोस्तों सारे आईटी को बूस्ट कर सकता है। लेकिन टीसीएस इन्फोसिस को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो इधर की बात की जाए या फिर विदेश की बात की जाए, विदेशी से भी क्लाइंट्स मिलते हैं और इंडियन गवर्नमेंट में दोस्तों ऐसे क्लाइंट काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इनके आने वाले कल में जो आईटी इंफ्रा को जो लेके स्पेंडिंग है पोस्ट कोविड वो भी दोस्तों कंटिन्यू रहने के चांसेस है। इस आगे इनसे पूछा गया कि भाई अगर अभी कोई निवेशक इसमें निवेश करने का मौका ढूंढे, ऑफकोर्स प्राइस हाई हो गया है, ऑल टाइम हाई पे लोग थोड़ा कतराते हैं, तो गाइस इनका एक ही मानना है कि यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड करना है और लॉन्ग टर्म अगर
पर्सपेक्टिव सोचते हैं तो कम से कम 12 महीना से लेके 18 महीना का हॉरिजन आपको लेके चलना पड़ेगा। इसके पहले दोस्तों इन्फोसिस 1350 के लेवल पे आया था और मैंने इधर पे एक टाइटल पोस्ट की थी, जितने भी तो कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम। और उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि इन्फोसिस में क्या रैली आई है और इन्फोसिस उस लेवल से 200 पॉइंट उछल चुका है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में टारगेट्स को बहुत ही हाई बताए जा रहे हैं। मैंने कल ही दोस्तों आपसे एक न्यूज़ साझा की थी कि कैसे शेर खान की बात की जाए 1700 के आसपास उन्होंने टारगेट दे दिया इन्फोसिस को लेकर। लेकिन दोस्तों इनका जो मानना है आने वाले कल में इन्फोसिस को गए ये 2100 पे देखते हैं आने वाले 1 साल से 1.5 साल में। और वहीं दोस्तों टीसीएस की बात की जाए 4400 पर शेयर, मतलब अपने आप में ही अगर बोनस नहीं मिलता है तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि 2000 का लेवल प्रैक्टिकल हो सकता है। और इसी की वजह से गाइस इन्फोसिस और जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं आईटी के, सब में बूम देखने को मिल रहा है। साथ में एक और भी अच्छी न्यूज़ है जो इनके लिए बहुत ही फ़ायदा बन सकता है, वो डॉलर रेट। आपको पता है दोस्तों कि डॉलर रेट बढ़ने से थोड़ा सा आईटी को बेनिफिट मिलता है। इनके पेमेंट्स वही होते हैं लेकिन थोड़ा बढ़ जाता है। बीच में गाइस 72 के नीचे आ चुका था, अभी की बात की जाए तो 74 के आसपास है। और चाहे वो डोमेस्टिक न्यूज़ की बात की जाए या फिर ग्लोबल फ्रंट में, जी हाँ दोस्तों, सारे जो फैक्टर्स हैं वो आईटी के फेवर में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इन्फोसिस को लेकर बात कर रहे हैं। तो चार्ट की बात की जाए, आज की कंडीशन क्या है कारोबार की, तो हम लोग इन्फोसिस को लेकर ही बात करेंगे। 40% के आसपास दोस्तों हमें डिलीवरी देखने को मिल रही है, मतलब आज भी हमें स्ट्रॉन्ग डिलीवरी देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि बाईबैक की न्यूज़ की वजह से और भी भागेगा, ऑफकोर्स अप एंड डाउन होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या इन्फोसिस के फंडामेंटल सही है? इन्फोसिस ऑफकोर्स मेरा पहला शेयर है, आपको मैंने बहुत बताया भी है कि इन्फोसिस को लेके मैं बहुत बुलिश हूँ। और बिकॉज इतना इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू कुछ नहीं होता है और बहुत ही मजबूत मैनेजमेंट है। तो गाइस ये 692 का स्टॉक था 1 साल पहले और उसको मैं रेगुलरली कवर करता रहा हूँ और करता रहूँगा बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। 1516 दोस्तों आज इनके ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो 6,64,000 करोड़ के मार्केट कैप हैं और 1 साल में गाइस ये 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप को भी छूने की दम रखता है। क्योंकि अगर आप देखें इनका डिविडेंड भी सही है। अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से कुछ ज़्यादा उतना महंगा नहीं है, 34 का इंडस्ट्री पी है, इसका दोस्तों इंडस्ट्री पी कितना का है 36 के आसपास। तो ऐसा नहीं है कि 100-200 का पी पे मिल रहा है, मतलब अपने इंडस्ट्री पी से बस 1-2 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूशंस उतना महंगे नहीं है। लेकिन यस आने वाले कल में दोस्तों आईटी और भी धूम मचा सकते हैं। इस मैंने आपको बता दिया कि इन्फोसिस में तेज़ी क्यों आ रही है और इसके पीछे का जो रैशनल है वो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं और लोग समझ नहीं पाएंगे तो निवेश कैसे करेंगे। तो मेरा काम है दोस्तों को समझाना और ही बताते रहना कि इन्फोसिस दोस्तों एकदम बाई ऑन डिप्स की स्टडी लगाते रहिए। ये आपकी बुढ़ापे की लाठी है। अब इधर प्रश्न इधर पे ये है कि अच्छा प्राइस मिल गया सर, आपके बोलने पे हमने थोड़ा सा माल दबोचा था, अब क्या करें, निकल जाएं? दोस्तों मर्जी आपकी है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट को बुक करते चलें, ये मर्जी आपकी। या फिर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं 14 जुलाई के पहले जब इस 1600 के लेवल को छूने की कोशिश करेगा तो भी निकलने के एक चांस हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म निवेशक इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करे। अगर आपको इतना % रिटर्न चाहिए तो उसके लिए गाइस आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता है ऑफकोर्स नहीं है, बिकॉज होल्डिंग इज़ द बेस्ट पीरियड। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए तो सारे अच्छे स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और अभी भी लेते हैं तो एसआईपी के माध्यम से लीजिए। ऑल टाइम हाई पे अगर आप स्टॉक को बल्क करते हैं तो गलत स्ट्रैटेजी है। बल्क तभी करें जब को थोड़ा सा एमओएस मिले। तो स्टॉक को 1350 के आसपास था, वहाँ पे बल्क की थोड़ी सी संभावना थी। लेकिन इधर पे आप एसआईपी करें, 2 स्टॉक 4 स्टॉक से उठाते रहें और लॉन्ग टर्म तक प्लानिंग करें। ये सब गैस आपको आगे अच्छा ही करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं गिर सकता, ऑफकोर्स गिर सकता है। बीच में कॉन्सोलेशन भी खाया था, लेकिन स्टॉक में कभी भी गिरावट होती है वैल्यू बाइंग हो जाती है। बिकॉज देश की नंबर 2 सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस है और टीसीएस भी अगर आप होल्ड करते हैं हमारे पोर्टफोलियो को स्टॉक है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले कल में गाइस टारगेट बहुत ही अप है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सरल शब्दों में समझाया कि इन्फोसिस को लेकर क्या पॉजिटिव न्यूज़ है और क्या करना है पूरे आईटी में। और मैं बोलूँगा कि आईटी को होल्ड एंड कंटिन्यू करें बिकॉज जीडीपी की बात की जाए थोड़ा सा अभी भी डाउन है, लेकिन इनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो रहे हैं और आने वाले कल में रेवेन्यू को ऐड करेंगे। और जहाँ पे ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, वहाँ पे दोस्तों प्राइस भागते रहता है। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।